हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी। आज की जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट जैसी नहीं है। हम बिजनेस के रिगार्डिंग बातें करते हैं, बिजनेस को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडरी थिंग, बिजनेस से हटके एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये पॉडकास्ट में आपको ये सीखने को मिलेगा कि हम ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स ए बिजनेस को कैसे एलिवेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक ऐसी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से हटके चल रही है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आज मेरे साथ प्रिंस जी जुड़ेंगे, जो बेसिकली अभी 20 इयर्स के हैं और उन्होंने अभी राइट नाउ एक स्टार्टअप ओपन कर दिया है जिसका नाम मैं प्राउडली कहना चाहूँगा ड्रेसेट। ड्रेसेट एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें आप अपने घर बैठे कपड़े को वॉश करवा सकते हो और ड्राई क्लीन करवा सकते हो और डोर स्टेप डिलीवरी होती है आपके कपड़ों की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। सेकेंडरी थिंग, प्लीज़ यार शेयर सब्सक्राइब करो, तब भी मैं ला पाऊँगा लोगों को। आपकी सपोर्ट मैटर करती है मेरे लिए भी और इस चैनल के लिए भी। मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी सपोर्ट की तो हम मे बी स्टूडियो तक पहुँच सकते हैं। और स्टूडियो तक पहुँचने की जर्नी के लिए आपको सब्सक्राइब ठोकना होगा, मारना पड़ेगा सब्सक्राइब। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को तो दबा दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जर्नी एक आइडिया से जन्म ली है, जहाँ पे बेसिकली एक लड़के को प्रॉब्लम आई कपड़े धोने में जो हम सब लड़कों की प्रॉब्लम है, एंड देन इट कम टू द आइडिया। हाँ तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि देखिए, इवन इन द सेंस इन द इंडस्ट्री आपको तो पहले लाइक काफी ड्राई क्लीनर्स एजेंसीज हैं, काफी धोबी हैं जो हम नॉर्मल कहते हैं। सो जब आप कम्युनिकेट करने जाते थे कस्टमर्स के साथ, या कम्युनिकेट अब भी कर रहे हो आप अपनी जर्नी में, तो सबसे पहला प्रॉब्लम और दिक्कत क्या आती है सर? क्योंकि बेसिकली जब हम भी इन आर फील्ड एग्रीकल्चर में हम जाते हैं, तो व्हेन वी ट्राई टू पिच ए फार्मर, तो हमें बहुत अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उस सेक्टर में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। सो जैसे कि मैं बात करूं ड्राई क्लीनर्स की, उनका हम्म। सीन ये था कि वो काफी अनऑर्गेनाइज्ड हैं एंड उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे एप्लीकेशन। जैसे मैं हम्म। रेस्टोरेंट्स की बात करूं, सबके पास जोमेटो है, स्विगी है, हाँ जी। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वो ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं। हम्म। बट अगर इन द सेक्शन ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग या। कोई अभी ऐसा एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जो भी है, जैसे यूक्लिन है, टम्बल ड्राई है, धोबी लाइट है, हाँ इनके जी। खुद के मोबाइल एप्लीकेशन है। जबकि या। आधे से ज्यादा कंपनीज को तो व्हाइट लेबल एप्लीकेशन होती है। हम्म। व्हाइट लेबल एप्लीकेशन मींस जैसे कि कॉपी करके एप्लीकेशन हमने बना लिया। सो मैं उनको एक रजिस्टर्ड कंपनी की एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिनके हम्म। पास एप्लीकेशन नहीं है, हम्म। वो अपनी शॉप को लिस्ट करे हम्म। एंड वहां से ऑर्डर लेना स्टार्ट करे। हम्म। सबसे प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम मैंने यहाँ फेस किया कि जो एक्चुअल में ड्राई क्लीनर है वो ऑनलाइन आना ही नहीं चाहता है। हम्म। उसका सिंपल सा कहना है, भैया मैं छोटा सा नोकिया का फोन रखता हूँ, मैं कॉल उठाता हूँ और जाके पिक करता हूँ। हाँ, हाँ। तो उसको सिंपल सा कहना है कि ऐप मुझे तो चलाना है नहीं। हम्म। अब उसका बेटा बगल में बैठा हुआ है, वो पूरा हम्म। इंटरेस्टेड है कि हम्म। पापा अच्छा स्टार्टअप है, आप अपनी दुकान की इस पे लिस्ट करा लो। हम्म। जैसे कि वो तो गूगल मैप पे भी नहीं है, ऐसे ऐसे हम्म। दुकानदार मुझे मिले मुझे। हम्म। तो बेटा इंटरेस्टेड है, बट बाप ये कह रहा है कि नहीं, नहीं मैं फ़ोन से ही मेरा ठीक है, फ़ोन से कॉल आता है, मैं जाके पिक करके ले आके ओके। डिलीवर कर दूँगा क्लीन करके। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो मैंने यहाँ फेस किया। हाँ अब जब जी। मैं कस्टमर सेक्शन की बात करूँ, हम्म। उनको मैं समझाने जा रहा हूँ कि देखो एक ऐसी रेसिट एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड करो एंड हाँ यहाँ पे जी। आपके नियर बाय के ड्राई क्लीनर्स मिल जाएँगे। हम्म। ड्राई क्लीनर्स की प्राइस कंपेयर करो, रिव्यूज देखो एंड ऑर्डर दो। डिलीवरी बॉय आएगा, पिक करेगा एंड डिलीवर कर देगा। तो
उनका सिंपल सा कहना ये है कि देखो, मेरे रामू चाचा हैं बगल के, उनको कॉल करती हूँ और वो आके लेके चले जाते हैं। बट वो ये नहीं भूल रहे हैं ड्राई क्लीनिंग के नाम पे एक्चुअल हो क्या रहा है। ओके। ड्राई क्लीनिंग के नाम पे ले जाते हैं कपड़े और ड्राई क्लीनिंग के चार्जेस लेते हैं और करते क्या है, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री इट मीन्स जाके नाले और जो नदी बहती है वहां साइड में धो के इस्त्री करके दे देते हैं। अब लोगों को समझ में आता नहीं है ड्राई क्लीन एंड लॉन्ड्री का डिफरेंस क्या है। तो इस सेक्शन को मैंने एक अच्छे से इम्प्रूव करने की, एक ऑर्गेनाइज करने की, जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है उसको डिजिटलाइज करने पे मैंने काम किया। या सर, बहुत ही मतलब ये इफेक्टिव चीज है, सब सुन भी रहा हूँ मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन निकल के आया है इसी चीज में, जैसे आप बता रहे हैं राइट नाउ आप टीम में मैनेज कर रहे हैं, आपके पास इंटर्न्स है, आप अभी टीम मैनेज कर रहे हो। सो मैं इस चीज में घुसना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट में एज एन फाउंडर क्या दिक्कतें आती है, एक फाउंडर को क्या फील होता है टीम मैनेज करते हुए, एंड टीम का आप पर ट्रस्ट रहता है या टीम आप पे क्वेश्चन ज्यादा थोपती है, उस चीज पे भी आप थोड़ा सा हमें अपना इंसाइट दे दें तो बहुत सही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को भी हम लोग हायर कर रहे हैं एज ए इंटर्न और एम्प्लॉयर या या एज एम्प्लॉय, तो हमें इशू ये आती है कि यार हमने हायर तो कर लिया, हम्म। बट वो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने कंपनी पकड़ ली, अब हाँ इससे जी। ज्यादा पैकेज मिलेगी तो मैं वहां चला जाऊंगा। हम्म। सारे के सारे जो एम्प्लॉय है इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, एक हम्म। जगह पे कोई स्टे उतना करना चाह नहीं रहा। ओके। सो मैं फिलहाल तो ज्यादातर मेरा कंपनी जो चल रही है वो सारे इंटर्न्स पे डिपेंडेंट है। हम्म। और जो इंटर्न्स हैं जैसे कॉलेज स्टूडेंट है, ज्यादातर मेरे स्टार्टअप में तो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं। हम्म। और मैंने बिल्कुल भी इन पे ज्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं करी, एकदम कैजुअली, एकदम दोस्त की तरह रहो, दोस्त की तरह बात करो एंड आराम से काम करो। फ्लेक्सिबल टाइम है, कोई ऐसी इशू नहीं कि यार तुम्हें 9 बजे आ जाना है, शाम को 6 बजे जाना है। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, तुम्हें मन करे 9 बजे से काम नहीं करना है, 3 बजे करना है, 3 बजे आओ, करो और जाओ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें वो फ्लेक्सिबल रहता है। एंड वो ज्यादातर मैंने जिसको भी हायर किया, जो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, जिसको सीखना है, उसको या उसको ही हायर किया। जैसे कि बहुत सारे हैं कि यार मुझे पेमेंट चाहिए, बस पैसे के लिए आया हूँ, हाँ जी। काम करूंगा, कुछ पैसा आया चला गया, तो हम्म। उनको तो पहले ही हायर नहीं करता। हम्म। ये सारी चीजें हैं। और एक इनिशियल स्टेज स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि अपनी टीम को हैंडल कर रहा है और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट अपनी टीम पे लगा के ज्यादातर अपनी प्रोडक्शन पे लगाए एंड एक्सपेंशन में लगाए, अपनी सर्विस में लगाए, एडवर्टाइजमेंट में लगाए, कस्टमर एक्विजिशन में लगाए। तो मैं ज्यादातर कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करता हूँ। ये ओके सारी चीजें हैं। सर, मतलब आपने काफी हमें डीप इंसाइट दे दिया एज एन टीम मैनेजमेंट, क्योंकि इफ हम बात करें किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या मैं अपने करियर की बात करूं, तो टीम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है और इतना ज्यादा डीप टॉपिक है जिस पे बात होगी तो ये पूरी पॉडकास्ट ही 2 घंटे की खिंच जाएगी। तो ये मैं अपने ऑडियंस को भी या बताना चाहूंगा कि सर एग्जैक्टली। जैसे बता रहे हैं आपको, जेंजी हो, हम जेंजी हैं हम सभी, हमें एक कंपनी पे स्टिक करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, जैसे सर ने बताया दे विल टेक यू टू द अपर लेवल, जहां पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सर इसी में एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया है, आप एक स्टूडेंट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एज जानना चाहूंगा एंड आपकी या फैमिली बैकग्राउंड भी अगर आप शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ, एंड फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा इस चीज में, वो भी मैं सर जानना चाहूंगा। ओवरऑल मैं आज रिवील कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं पता है मैं क्या स्टार्टअप कर रहा हूँ। उनको लग रहा है लड़का मेरा हाँ क्लासेस जी। ले रहा है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, बीसीए का, मानवरचना में। ओ। एंड मेरी एज अभी 20 है ओ। एंड मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। हम्म। सो ये जर्नी शायद मैं स्टोरी वगैरह लगाता हूँ तो मेरे दोस्तों को कुछ को पता है हाँ कि जी। ये यार ये स्टार्टअप पे काम कर रहा हाँ है जी। एंड यहाँ पर है। सो यही है कि अब ज्यादातर मैं फोकस अपने काम पे कर रहा हूँ एंड फैमिली को उतना इन्फॉर्म किया नहीं है। और मैं एक्चुअल में आता हूँ बिहार से, या। सिवान डिस्ट्रिक्ट से। हाँ एंड जी। मेरे फादर एसआई हैं दरभंगा में ओके। एंड मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ है। तो सर इस चीज में मैं ये मानूं कि आपको फैमिली से डर लगता है, दे विल आस्क यू अबाउट कि आपने ये
मतलब स्टार्ट कर लिया, सो उसमें आपका क्या प्रोसेस रहता है? बिकॉज यू आर डूइंग वेरी गुड, लाइक अगर हम मार्केट की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, और आपकी एज के लड़के इतने सीरियस नहीं है कैरियर को लेके, तो सर व्हाई यू डिडंट वांट टू टेल देम कि मैं ये चीज कर रहा हूँ? बिकॉज आई नो दैट लिंक्डइन में मैंने आपकी स्टोरीज पढ़ी हैं, आप कैसे आईआईटी दिल्ली जा रहे हो, काफी इंस्टीट्यूशंस में विजिट कर रहे हो, और सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें, नीचे आप पूरे ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से मिल रहे हो, तो सर ये तो हर माँ बाप का आई थिंक सपना ही रहता है कि इस चीज पे, क्योंकि बच्चे अच्छे डायरेक्शंस पे जा रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे बच्चों के पास अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैं करने के लिए। सो सर आपने क्यों नहीं बताया? इट्स लाइक अगर आप कंफर्टेबल हो टेल करने में, तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं आता हूँ बिहार से। बिहार में एक्चुअल ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, या यूपीएससी, बीपीएससी, हाँ बहुत जी, सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उस पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। हाँ एंड जी, मेरे पेरेंट्स का भी सपना है कि एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासी पोजीशन मुझे मिल जाए। ओके, एंड अब मेरी बैचलर कंप्लीट होने वाली है। या अब बैचलर कंप्लीट होने के साथ उनका भी यही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, बट एक्चुअल में मैं चाहता हूँ एक एंटरप्रेन्योर बनना। ओके, जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप करूँ मैं एंड एक बिज़नेस खड़ा करूँ अपना। हम्म, सो इसलिए मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं करा एंड इस पे हम्म, काम कर रहा हूँ। बट थोड़ा बहुत उनको बताया कि ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की तरह इस पे काम कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ-वहाँ जाना पड़ता है। अब ओके, जो है एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ कि अब एक लड़के को पहला तो 2 तरीके के दोस्त होते हैं, हाँ एक जी, बिगाड़ने वाला, हाँ जी, एक जो अच्छे राह पे लेके जाता है। मेरे हाँ जी, साथ है मेरा दोस्त ऋषभ बिसोया। ओके, वो एक शरीफ सा लड़का है जो कि ज़्यादातर पढ़ाई पे फ़ोकस करता है और इनोवेशंस में। या सो जो मेरा फर्स्ट ईयर में पहले मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, बट मैंने एक अच्छा लड़का फाइंड आउट किया जो यार उस चीज़ों पे नहीं ढूँढता हो, जैसे कि नशे वगैरह ना करे, हाँ ज़्यादा जी, घूमने पे ध्यान ना दे, अपने करियर को लेकर थोड़ा सोचे। हाँ जी, तो ये सारे फ्रेंड सर्कल से होता है एंड जैसा आप फ्रेंड सर्कल बना रहे हो, उस पे हाँ डिपेंड जी, करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो और कहाँ तक जाओगे। ओके। ये सर आपने बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी, बिकॉज लाइक दैट नाउ मैं भी जब पॉडकास्ट पे बात करूं, मैं काफी लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूं राइट नाउ, बट पीपल्स आर, जो आप जैसे ही हैं जिन्होंने अभी फाउंड किया है, बट पीपल्स आर लाइक डिडंट सपोर्ट ऑन दैट ग्राउंड, बिकॉज द थिंग इज इट पीपल्स वांट अ लॉट ऑफ ऐसी चीजें जो फ्लैश में दिखती हों, बट दे डिडंट वांट ए सर्टेन ग्रोथ। तो ये चीज मैं आपसे रेजोनेट कर पा रहा हूँ कि अगर आप 20 से 25 साल में एक कंपनी फाउंड कर रहे हो और आपको आसपास लोग जो हैं दे आर नॉट गेट सीरियस, सो वो चीज आपके काम पे भी इफेक्ट करती है सर। अब ड्रेसअप जो है, सिंपल भाषा में एनसीआर का गेम बन के रह गया। आपने फरीदाबाद में टारगेट किया, फरीदाबाद इट्स लाइक वेरी गुड रनिंग जा रहे हो, आपके सेल्स भी जनरेट हो रही है। आप थोड़ा सा नोएडा में मूव कर रहे हैं, गुड़गांव में आपकी आंखें हैं, लेकिन अगर हम बात करें ड्रेसेट के फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो ड्रेसेट क्या हुँ। एनसीआर तक ही लिमिटेड है कि अनदर सिटीज तक आप लेके जाओगे? बिकॉज जब हम देखते हैं एज एन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम ए बैचलर, आई एम लिविंग फार फ्रॉम माई होम, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ड्रेसेट बहुत अच्छा फॉल करता है अनदर सिटीज में भी, तो उस चीज में आप बताइए हमें। अगर मैं एक स्टार्टअप की बात करूँ, जैसे मेरी ड्रेसेट है, हम्म, सो स्टार्टअप्स जो भी फाउंडर्स हैं, उनको ज़्यादातर फ़ोकस करना चाहिए अपनी स्टार्टअप की और जो कंपनी है, उसकी बेस बनाने में। जैसे ओके, एक एरिया पकड़ो एंड उसको उसकी बेस बनाओ उस एरिया में। जैसे कि अभी ड्रेसेट ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है स्टार्ट किए हुए एंड दिल्ली एनसीआर भी इसने पूरे अच्छे से बेस नहीं बनाई है। ओके, एंड ये ऐसा नहीं है कि बस दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित है, ये ऑल इंडिया में हमने सोच रखा है एक्सपेंड करने का, बट हाँ जी, फिलहाल हम लोग दिल्ली एनसीआर में ही फोकस कर रहे हैं कि हम्म, दिल्ली एनसीआर को अच्छा खासा एक बेस बनाएं, इस पे हम्म, हर एरियाज में अवेलेबल हो हम्म, एंड अपनी सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। हम्म, जैसे जेप्टो ने किया, जेप्टो ने क्या किया, पहले चांदनी चौक के आसपास से स्टार्ट किया उसने। चांदनी हम्म, चौक लगभग 1 साल से ज़्यादा उसने वहाँ पे काम किया। हम्म, डायरेक्टली वो फरीदाबाद और बाकी गुड़गाँव, नोएडा नहीं आया। पहले एक जगह उसने अच्छे से काम किया, एक अपना बेस बनाया
फिर बाकी सिटीज में मूव ऑन करा। अब जैसे कि उसने अच्छा खासा बेस बना रखा था, फरीदाबाद आने में उसको 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो 1 से 2 महीने में उसने अच्छा खासा सेटअप कर लिया। गुड़गाँव भी कर लिया, नोएडा भी कर लिया। हाँ अब जी। मैं जैसे कंपेयर करूँ बिग बास्केट से, ज़ोमैटो से, ब्लिंकिट से, ज़ेप्टो की। हम्म, ज़ेप्टो काफ़ी फ़ास्ट है इसके रिगार्डिंग, 6 मिनट के अंदर मेरे घर पे डिलीवर कर देता है। हम्म, सो एक स्टार्टअप को ज़्यादातर फ़ोकस करना चाहिए, एक एरिया चूज़ करो, एक हम्म। लोकेशन आपको मिल गई, अपनी सर्विस लिमिटेड सर्विस रखो और उस सर्विसेज़ में काफ़ी एक्सपर्ट बन जाओ। अब एक बार जिस दिन तुम्हें लगा कि यार अब मैंने बना लिया अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे, अब मुझे नेक्स्ट सिटी में मूव ऑन होना चाहिए। सो फिर उस केस में हमें एक्सपेंड करना चाहिए। ओके सर, आपने एक बहुत बेहतरीन पॉइंट निकाल के मेरे सामने रख दिया कि अभी आप एनसीआर में फोकस कर रहे हैं rather देन अनदर सिटीज, एंड इसका एक ब्रीफ आपने बता ही दिया हमें। सर, ड्रेसेट राइट नाउ स्ट्रगल कर रहा है, कौन से एरिया में स्ट्रगल कर रहा है ड्रेसेट, एंड उसका रीजन बता दीजिए सर, क्योंकि आई नो दैट कि ड्रेसेट बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अंदर की कहानी बता दीजिए जिससे कि हमारे ऑडियंस को भी पता लगे जब आप फाउंड कर रहे हो या आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो तो क्या स्ट्रगलिंग फेस आपको फेस करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मैं स्ट्रगल की बात करूँ, मैं ऑडियंस के साथ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ कि जैसे कि मुझे मार्केटिंग करनी हो, कैंपेन करनी हो, हम्म, तो एक्चुअल में होता ये है कि मैं जब किसी को पिच करता हूँ, मैं तो ज़्यादा ऑफलाइन होल्डिंग मेटा एड्स सारी चीज़ें करता हूँ। ज़्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि कैंपेन में मैं खुद जाऊँ एंड लोगों से मिलूँ, लोगों से बात करूँ, उनको समझाऊँ। तो जैसे मैं अभी ग्रीनफील्ड फरीदाबाद में ही घूम रहा था, तो एक अंकल मिले मुझे। हम्म, उनका सिंपल सा ये कहना है कि यार मैं यहाँ से क्यों कराऊँ एप्लीकेशन से, मैं डायरेक्टली वहाँ जाके दे दूँगा। हम्म, बट एक बारी को ये सोचो आप, उनके घर से 2 किलोमीटर था वो। उनका कहना था मैं घूमते-घूमते जाके दे के आ जाता हूँ। अब एक्चुअल में होता ये है कि अब मैं लॉजिकली बात करूँ कि जैसे कि उन्होंने 4 कंबल हैं, बाइक पे करें, बाइक पे हम्म, बाँध लिया, लेके गए, हम्म, जो 2 किलोमीटर है, पहला तो उनका पेट्रोल का जो एक्सपेंस है, वो हम्म, बढ़ा, मैन एफर्ट्स लगा हम्म, एंड वहीं पे ड्रेसेट ये कर रहा है कि यार आप घर बैठो, आपको सेम रेट में सेम चीज़ें मिल रही है, आप घर बैठो आके ड्रेसेट का लॉजिस्टिक बॉय आके पिक करेगा, ड्रॉप कर देगा। हम्म, बट इनका ये है कि भरोसा नहीं है। हम्म, पहली चीज़ कि यार तुम कपड़े लेके चले गए फिर आए नहीं तो। पहला तो लोगों को ये लगता है कि यार नई कंपनी है। हाँ, हम्म, पहला दूसरा कराए, पहले दूसरे 4-5 लोग अगल-बगल के कराएँ, फिर मैं कराऊँगा। या तो वही एक लूप में फँस जाता है यार, कि कोई दूसरा कर रहा है, फिर कराऊँगा मैं। पहले दूसरे का अगर सबसे अच्छे खासे डिलीवर हो गया, फिर हम्म, ये मैं करूँगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं फेस कर रहा हूँ और जो मर्चेंट्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारे मर्चेंट्स में लिस्टेड है ड्रेसेट पे। हम्म, वैसे हम लोग ऐसे लिस्ट नहीं करते किसी भी हम्म, ड्राई क्लीनर्स को, जैसे कि अपने हम्म, खुद के कपड़े देते हम्म, हैं एंड अननोन बन के देते हैं उनको। और जैसे ही उनके क्लीन करके क्वालिटी अच्छी मिलती है, टाइमली डिलीवर किया, फिर उसको ड्रेसेट पे लिस्ट करते हैं। ओके। तो अब होता ये है कभी-कभी सीज़न चल रही है जैसे कि अब मार्च की सीज़न होती है, क्योंकि यहाँ हम्म, पे बहुत लोग कंबल पैक करके रखते हैं घर पे। हाँ जी। तो जो वेंडर है उसके पास काफ़ी ज़्यादा बल्क ऑर्डर्स आ जाते हैं एंड वो हैंडल नहीं कर पाता। तो हाँ जी। 1-2 दिन डिले हो जाती है। तो हुँ, वो चीज़ें होती क्या है, जो कस्टमर है वो हमें परेशान कर देता है। हुँ, यार कब डिलीवर हो गया, तुम लोग बस टाइम पास कर रहे हो, ये तो स्ट्रगल कर रहा है। हुँ, हुँ, एंड होपफुली मैं जैसे कि 3 से 4 महीनों में इसको सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दूँगा। ओके। तो सर मैं क्वेश्चन कर रहा था, जैसे हम प्रीवियसली बातें कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरा आता है, ड्रेसर क्या फंडिंग के रिलेटेड भी स्ट्रगल कर रहा है? फंड्स के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत तो नहीं फेस आउट हो रही? पैसे कितने इम्पोर्टेंट है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और पैसे से ही बिजनेस चलते हैं, और मैंने एक कहावत भी सुनी है, पैसा पैसे को खींचता है। तो सर मैं इस एस्पेक्ट पे भी बात करना चाहूंगा कि ड्रेसेट के फंडिंग इश्यूज हैं या फंड्स में इनफ चल रहा है ड्रेसर राइट नाउ। तो अगर किसी स्टार्टअप में पैसे की बात करें हम लोग, हाँ जी। तो यार पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है एक स्टार्टअप के लिए। हम्म, हाँ, अगर फंड की बात करें तो एक स्टार्टअप को रन करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट
ये तो ज़रूरी है क्योंकि जैसे पहले तो इनिशियल फंडिंग होती है जो प्रोटोटाइप के लिए होती है, कि हुँ, क्या जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हो उस पे पैसा लगाना वर्थ इट है? हुँ, जैसे कि आपने कुछ आइडिया सोचा, हुँ, हुँ, अब उस आइडिया पर डेटा टाइप बनानी होती है। प्रोटोटाइप जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और उसको मार्केट में लेके रन करना होता है हुँ, और उससे रेवेन्यू जनरेट करनी होती है। अगर रेवेन्यू जनरेट ना भी हो, तो हुँ, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे हो। हुँ, तो एक बार जैसे कि हमने कोई आइडिया बना लिया और हमें पता चल गया कि मार्केट में इसकी डिमांड है, हुँ, प्रोटोटाइप से। हुँ, एंड जैसे मार्केट में डिमांड है, तो सीड फंड के लिए आप बहुत सारे इन्वेस्टर से बात कर सकते हो। बहुत हुँ, सारे इन्वेस्टर हमें लिंक्डइन पे मिल जाएँगे, बहुत कॉलेजेस हैं, हुँ, जो एक इवेंट कराते हैं एंड वहाँ पे आप अपनी आइडिया प्रपोज़ करते हो, पिच करते हो। हुँ, तो इन्वेस्टर खुद आपको ये इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, जैसे कि हुँ, जितनी इक्विटी आप दे रहे हो एंड इक्विटी के बेस पे आपको मिल जाती है फंडिंग। हुँ, हुँ। तो मतलब खेल अब मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ये बेसिकली एक ऐसा है कि फंडिंग भी आपको मिल जाएगी, बस आइडिया वर्क करने वाला होना चाहिए और आइडिया अगर आपका अच्छा है, तो आप इसे लॉन्ग रन पे लेके जा सकते हैं। सर, थोड़ा-सा हम फिर से मैं जानना चाहूँगा चीज़ों को। हमने बहुत ज़्यादा स्टार्टअप की बातें कर ली। अब एक पर्सनल टॉक्स पे आते हैं, पर्सनल जानना चाहूँगा। देखो सर, जैसे मतलब ड्रेसएट को देखता हूँ मैं, तो एक अच्छा ब्रांड है। इवन इन योर कॉलेज आप पढ़ रहे हो अभी, यू गेट अटेंशन इन योर लाइफ फॉर द लाइक दोस्त अच्छे मिल जाते हैं या लोग आपसे ज्यादा बात कर रहे हैं फॉर फाउंडिंग द कंपनी। तो ये चीजें भी आती हैं एज एन टीनेजर या एज एन यंग एंटरप्रेन्योर। ये तो आती है जैसे कि अब किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर है, तो हम्म, दोस्त तो बनना चाहते ही हैं। अब जैसे कि हम्म, बट फिलहाल मैं जहाँ तक बात करूँ, दोस्त मेरे बस एक ही हैं और जो स्कूल के दोस्त हैं, वही स्कूल के ही दोस्त रह गए। हम्म, बाकी अभी फिलहाल तो ऋषभ बेसोया है, जो मेरा क्लासमेट भी है हम्म, एंड स्टार्टअप में भी साथ में मेरा पार्टनर है। तो हम्म, ज़्यादातर तो हम दोनों ही साथ रहते हैं एंड जो बाकी तो हैं क्लासमेट्स हैं एंड हम्म, बातचीत होती रहती है हम्म, एंड अटेंशन की बात करूँ तो वही है, इवेंट में आ गए या कोई इवेंट करा रहे हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए, हम्म, तो वो ज़्यादातर रीच करते हैं कि यार ये हमारी इवेंट हो रही है एंड इसको स्पॉन्सर कर दो एंड आपकी कंपनी है, तो हम्म, ये चीज़ें होती हैं, हम्म। ज़्यादा कुछ होती नहीं। हुँ। आपको मैं कंप्लीटली 2 to 3 मिनट देना चाहूंगा एंड आप अपना पॉइंट रख सकते हो। आप जो भी ऑडियंस से या फिर अपने कस्टमर से कहना चाहते हो, आपके पास 2 मिनट है, आप अपना पॉइंट रखें सर। सो हेलो कस्टमर्स एंड ड्राई क्लीनर्स। हम्म, जो एक ड्रेसेट मोबाइल एप्लीकेशन है, पहले तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ड्रेसेट है क्या एंड इतने देर से ड्रेसेट पर बात क्यों हो रही है। हम्म, सो ड्रेसेट एक इंडिया की फर्स्ट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन है लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे जो ड्राई क्लीनर है वो अपनी दुकान को ऑनलाइन लेके आ सकता है। जैसे कि उसके पास ना मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर वो खुद की मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहे, पहले तो टेक्निकल टीम रखनी होगी आपको। टेक्निकल टीम के साथ आपको सर्वर का कॉस्ट, डोमेन, वेबसाइट, बहुत सारी चीजें हैं जो काफी कॉस्टली पड़ जाएगी। एंड रिसेट आपको एक छोटे अमाउंट के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाती है, जो आप अपनी दुकान लिस्ट करो एंड वहां से ऑर्डर लेना स्टार्ट करो। और फिर अगर मैं कस्टमर की बात करूं, तो कस्टमर अगर आप जैसे जाते हो मुंबई, मुंबई में आपको आइडिया नहीं है यार ड्राई क्लीनर किधर है, मुझे 2 दिन के अंदर कौन क्लीन करके देगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ड्रेसेट इंस्टॉल करो। ड्रेसेट पे आप देखो, अपना लोकेशन ऐड करो। लोकेशन ऐड करते ही आपके नियर बाई जो भी ड्राई क्लीनर्स अवेलेबल होंगे ड्रेसेट पे, वो आपको दिख जाएंगे, उनके प्राइसेस और टाइमिंग दिख जाएगी कि इतने दिनों में डिलीवर भी कर देंगे सर्विस करके। सो ड्रेसेट यूजर के लिए वैसे काम आ सकता है एंड ड्राई क्लीनर के लिए उनको ऑर्डर मिल गया और यूजर ने ऑर्डर दिया और उनका ये हो गया कि टाइमली डिलीवर भी हो गया, प्राइस भी सस्ते मिल गए और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और प्लस अगर क्वालिटी से अच्छा नहीं है, जैसे अच्छी खासी क्लीन नहीं हुई है, तो कस्टमर कंप्लेन भी रेज कर सकता है एंड उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा क्लीन करके कस्टमर को मिलती है। तो
तो ये जो चीजें हैं वो लोकल ड्राई क्लीनर के पास नहीं मिलेगी, बट आप ड्रेसेट से ऑर्डर करते हो तो ये सारी चीजें आपको अवेल हो जाती है। थैंक्स सर, आपने काफी डिटेल में कस्टमर्स एंड ड्राई क्लीनर से बात कर ली। थैंक्स फॉर कमिंग इन द शो। बहुत सीखने को मिला है एंड मे बी मेरी ऑडियंस में भी कोई न्यू फाउंडर निकल के आए, और मैं चाहता भी हूँ एग्रीकल्चर एंड अनदर इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्री है उसमें से हम कुछ ना कुछ सीखें। थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो सर।